नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश शर्मा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वलावन। 29 मई को हम वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाते हैं। ये इस 2003 से वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे को ऑब्ज़र्व किया गया है ताकि हम अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक कर पाएँ। ये ऑर्गेनाइजेशन का मोटो था कि जो डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो रही हैं उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं कि हम अपने डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर वलावन है जो कि हमें डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम को ठीक रखने और उससे होने वाली समस्याओं के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर नितेश। सबसे पहले आपने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया, काफ़ी लोगों को वो पता नहीं है, मतलब ऐसे वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे होता है और वो कैसे होता है उसका हिस्ट्री भी आपने बताया था। 2003 से वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको स्टार्ट किया था टू कमेमोरेट इट्स 45th एनिवर्सरी। इट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन विच यू हैव गिवन। थैंक यू सर। सर हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे कि डाइजेस्टिव से रिलेटेड क्या क्या कॉमन समस्याएं देखी जाती हैं? राइट। आज की डेट में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लेके नंबर ऑफ केसेस काफ़ी बढ़ गया। तो पहले तो लोग मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, मे बी 10-15 ईयर्स बैक, लेकिन आज की डेट में काफ़ी लोग काफ़ी कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को लेके आते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है, हार्ट बर्न और एसिडिटी की वजह से जो हार्ट बर्न हो रहा है, इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। पार्शियली आई वुड सजेस्ट दैट ये मे बी इट कुड बी बिकॉज ऑफ मोर ऑफ जंक फूड, स्पेशली ऑयल फ्राइड आइटम्स, ऑयल फ्राइड फूड, उसकी वजह से ये हो सकते हैं। और उसके अलावा ब्लोटिंग, और ये पेशेंट लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा पेट में गुड़ु गुड़ु साउंड आ रहा है, ऐसे करके। तो इट इज़ अगर उन ऐसे केसेस में अगर हम अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखते हैं तो एक्सेसिव बॉल गैसेस करके उसमें रिपोर्ट आ जाती है। सो बिकॉज ऑफ आवर पुअर डाइजेस्टिव ईटिंग हैबिट्स आज की डेट में काफ़ी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती है। एज आई सेड, अपार्ट फ्रॉम हार्ट बर्न एंड अदर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में। कॉन्स्टिपेशन, देन अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बिफोर इट यूज्ड टू बी अ वेरी रेयर प्रॉब्लम। तो आज की डेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस इतना कॉमन हो गया, मतलब वेरी फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स यूज्ड टू विजिट फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स व्हाट वी फेस टुडे। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो हम सब लोग जानते हैं लेकिन काफ़ी बार उसको भूल जाते हैं है ना। तो सबसे पहले हमको जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है उसको प्रिवेंट करने से ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी जितना प्रॉब्लम भी हमको हो सकते हैं उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं, या उसको अगर प्रिवेंटिव मेजर्स को अगर रेगुलर हम फॉलो करेंगे उसको लाइफ टाइम के लिए उसको उसी से हम मुक्त हो जाएंगे। तो नंबर 1 थिंग व्हाट आई वुड सजेस्ट टू एवरी पेशेंट इज, सुबह उठने के बाद तुरंत पहला काम आप पानी पीजिएगा। 2 ग्लास 3 ग्लास जितना भी आप पी सकते हैं उतना ग्लास आप पानी पी लीजिएगा। पानी पीने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वो ठीक हो जाती है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, नंबर 2, एज आई सेड दैट आज की डेट में जंक फूड काफ़ी बढ़ गया। तो ऐसे वाला समोसे, पकोड़े और जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर को ओके एट टाइम्स, मतलब कभी कभी ले सकते हैं जब फेस्टिवल्स होता है, दिवाली, होली, पोंगल होता है, उस टाइम ले सकते हैं, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। उसको कभी कभी लेना है तो ठीक है, दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल। रेगुलर लेने से है ये हार्ट बर्न से सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू होता है, देन होल गैस प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, देन कॉन्स्टिपेशन, इट वुड लीड टू कॉन्स्टिपेशन, फिर फैटी लिवर आ जाती है। देन जब फैटी लिवर हुआ तो देन इट वुड लीड टू अदर प्रॉब्लम्स, लाइक वो किडनी में भी अफेक्ट कर सकते हैं, एंटर मेटाबॉलिज्म को वो अफेक्ट कर देता है। देन अपार्ट फ्रॉम दीज प्रिवेंटिव मेजर्स, नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फाइबर डाइट को ज़्यादा लेना है। आवर फूड शुड कंटेन एटलीस्ट 50% ऑफ द फाइबर डाइट इन द सेंस दैट फ्रूट्स ले लीजिए और सैलड्स ले लीजिए। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट डाइट पैटर्न्स अवेलेबल इन द इंटरनेट, आप देख सकते हैं। तो 50% ऑफ डाइट शुड कंटेन फाइबर्स।
If you follow that, then majorly you will be avoiding many of the gastric problems. Then apart from these, योगा रेगुलर वे में योगा कीजिएगा. योगा में many people think that योगा करना बहुत मतलब इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब रोज़ टाइम निकालना मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ता है. बट यू डू वेरी सिंपल योगास, दैट टू फॉर नॉट फॉर अ वेरी लेंथी पीरियड. मतलब आप 10-15 मिनट के लिए कीजिएगा. वॉट एवर बेनिफिट्स यू कुड बी एबल टू डिराइव फ्रॉम दैट, यू कैन ट्राई टू गेट विद इन योर लिमिटेशन. तो योगा में भी वॉट आई वुड सजेस्ट, नॉट इवन गो फॉर वेरी डिफिकल्ट योगासनास. यू कैन डू सिंपल वज्रासन कर सकते हैं, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ठीक हो जाएगा. Then apart from that, another simple yoga is Pavan Muktasana. That would be helpful to keep your liver and other organs healthy. Then Ardha Matsyendrasana, it would look difficult, but it is also a very simple yogasana. By doing that, आपका liver, kidney, pancreas, many abdominal organs can be kept in a healthy way. So these are the preventive measures I would suggest. डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एज से रिलेटेड है या किसी भी एज में हो सकती है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकते हैं. आजकल बच्चों में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन वगैरह आता है. बट मेजरली अगर हम देखते हैं तो मिडिल एंड एल्डरली लोगों में ये ज़्यादा कॉमनली होता है. द मोमेंट पीपल क्रॉस 40, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है. सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट टू पीपल हु आर 35 to 40 जो एज रेंज में है, तो उनको मैं बताता हूँ पहले आप ये सारी चीज़ शुरू कर लो. मतलब अपना जो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह छोड़ने के लिए शुरू कर दो, कम करने के लिए शुरू कर दो. देन यू स्टार्ट डूइंग योगा एंड स्टार्ट टेकिंग मोर ऑफ डाइट, फाइबर डाइट, ऑल दो स्टफ. The elderly people में generally apart from gastric problems, उसमें ज़्यादातर constipation problem होता है. That also another thing, but many people manage it very well by doing all those things what I have suggested before, all the preventive measures. It can be managed very well. डॉक्टर साहब, हम ये जानते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ही भागा दौड़ी, तनावपूर्ण है. तो क्या इन मानसिक तनाव का, स्ट्रेस का, क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई इफेक्ट पड़ता है या बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पूछा. काफ़ी लोग सोचते हैं क्या मतलब मेंटल स्ट्रेस से डाइजेस्टिव में क्या फ़र्क पड़ेगा. लेकिन रीजन स्टडीज हैव शोड दैट स्ट्रेस से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है. तो इट हैज़ अ डायरेक्ट लिंक विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर हम मेंटल स्ट्रेस को हटा दें तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होने का काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, चांसेस है. तो अलॉन्ग विथ योर योगा डू मेडिटेशन ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू टू अवॉइड स्ट्रेस. फिर वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फ़र्क पड़ जाएगा. ये डाइजेस्टिव सिस्टम से होने वाले जो स्ट्रेस से रिलेटेड होने वाले जो डाइजेस्टिव डिजीज़ है, वो क्या कौन कौन सी बीमारियां हैं? जनरली स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, देयर आर मेनी पीपल कम अप विथ कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है. बिकॉज इट इज़ देयर आर सर्टेन पाथवेज विच वुड लीड टू कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस. देन फिर अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली एक कोरिलेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं. मेंटल स्ट्रेस कब होता है? मोस्टली यू कैन सी दैट इन पीपल विथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड ऑल्सो विद द वर्क प्रेशर. तो उसमें क्या उनका मूवमेंट, काफ़ी पेशेंट्स में मूवमेंट्स कम हो जाती है. दैट वुड ऑल्सो लीड टू digestive problems. So these are some of the links and the common problems which we face due to mental stress. होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन की अगर बात करें तो ये कितनी कारगर है डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने में? Right. India is home for herbs. We all know that. आज की डेट में जो इंडियन मेडिसिन है, इंडियन मेडिसिन हैज़ अ वेरी रिच ट्रेडिशन of herbs and also the medicine dating back to thousands of years back. So what I would suggest that for the digestive problem, the first and foremost treatment should be Indian medicine and homeopathy. And these are the safest medicines if taken in a prescribed recommended dose में अगर लेंगे तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है. एंड होम्योपैथी तो सब जानते हैं, इट इज़ a very one of the safest mode of treatment in the world. So these herbal medicines would be much helpful
फॉर मैनेजिंग द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं काफ़ी होम रेमेडीज है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में नेचुरली हेल्प करता है। तो दैट इज़ वाई इफ़ वी सी आर इंडियन कुजिन, इफ़ यू टेक एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू साउथ, हमारे इंडियन ट्रेडिशनल फूड में अगर हम देखते हैं तो उसमें जीरा होता है, सौंफ होता है और पेपर होता है। दीज आर द हर्ब्स विच वुड बी हेल्पफुल फॉर, हिंग होता है हेल्पफुल फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आप डॉक्टर से मिलने से पहले सबसे पहले आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, द होम रेमेडीज विच एवर हेल्पफुल फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। देन इफ यू कैन नॉट बी एबल टू मैनेज, देन यू कैन गो फॉर अ डॉक्टर। हमारी दादी नानी ऐसे ही करती थी, बच्चों में अगर पेट दर्द हो रहा है तो हींग लगा दिया, सौंफ का पानी पिला दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे काफ़ी डे टू डे की जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती थी वो ठीक हो जाती थी, उसी से ठीक हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सर जानना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि क्या कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स इंटरलिंक्ड है या नहीं, दो सेपरेट बीमारी है? बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। मेजॉरिटी केसेस में अगर हम देखते हैं तो पाइल्स से पहले कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन को उन्होंने ठीक नहीं किया तो दैट लीड्स टू पाइल्स। सो इट इज़ फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कॉन्स्टिपेशन को उसी लेवल पे ख़त्म कीजिएगा, सो दैट आपको पाइल्स नहीं होगा। अच्छा, पाइल्स क्या जैसा कि हम जानते हैं कि पाइल्स के कई सारे स्टेजेस होते हैं, तो क्या ये सारी पाइल्स की प्रॉब्लम मेडिसिन से ठीक हो जाती है या कोई इसकी लिमिटेशन है? काफ़ी बार लोग सोचते हैं होम्योपैथी या हर्बल मेडिसिन से सब कुछ ठीक हो जाती है, ठीक है, बट नॉट इन ऑल द केसेस। जनरली पाइल्स में 4 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, 2, 3 इन द 3 and 4, और normally first 3 stages could be well managed with homeopathy and Indian medicine or herbal medicine, but in case of 4th stage it is always suggested to go for surgery. Majority of the cases में these treatments will not be much effective. अगर ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। there are cases in the 4th stage also it is cured with homeopathy or herbal medicine, but at the same time I would suggest that not to take risk, and अगर उनको कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो मे बी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ट्राई करके देख सकते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट है तो देन कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज बेटर इन दैट स्टेज इज बेस्ट ट्रीटमेंट इज सर्जरी। सर ये डॉक्टर साहब, ये होम्योपैथी और हर्बल मेडिसिन, इसमें कौन कौन सी कॉमन मेडिसिन है जो यूज़ होती है और वो कितनी उस पर इफेक्टिव? राइट, जनरली अगर हम होम्योपैथी में लेते हैं तो एक नक्सवामिका करके एक मेडिसिन है। नक्सवामिका इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एस्कुलस है, और देन वी आल्सो सजेस्ट अदर ड्रग्स लाइक फोनिकुलम वल्गेर है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन मेडिसिन विच वी यूज फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है। कोलोसिंथ है, then China hai, lycopodium. There are a number of medicines which are useful for this. If you look at the herbal, especially if we look for the home remedies, as you rightly said, hing, sauf, then apart from the jeera, so there are many other home remedies. They are useful for herbal remedy for digestive problems. शॉबे में डाइजेस्टिव रिलेटेड डिजीज को प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? मैंने पता था देयर आर मेनी अदर गुड मेडिसिन्स, एंड वन रीसेंट प्रोडक्ट इज डाइजेस्टर। ये 2 वेरिएंट में आता है, एक डाइजेस्टर हर्बल आता है, ये डाइजेस्टर प्लेन डाइजेस्टर आता है। दिस इज बेस्ड ऑन, एक्चुअली बोथ आर डाइजेस्टर ओनली, बट द डिफरेंस इज both have almost similar composition, similar kind of ingredients, लेकिन ये होम्योपैथिक मेथड से ये इसको बनाते हैं। ये हर्बल मेथड जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेथड, बिल्कुल आयुर्वेदिक फार्माकोपिया को फॉलो करके इसको बनाते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू, बट अदरवाइज इफ यू लुक इनटू द एफिकेसी वाइज दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर, इंडिकेशंस भी दोनों का सेम ही है, डिफरेंस नहीं है। सो दीज आर one of the we get a very good feedback from the
patients as well as from the doctors that these products are effective, and there are so many researches going on these products which show that the preliminary reports show that these are effective in dyspepsia, heartburn and other digestive related problems. डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी जो कि उनके लिए हेल्पफुल होगी, उनके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में कारगर साबित होगी। आशा करता हूँ व्यूवर्स को भी ये जानकारी काफ़ी इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल साबित हो। इसी के साथ हम आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ की अच्छी शुभकामनाएं के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।